ईरानी मिसाइलों की 100 फीट गहराई में मौजूद इसराइली बंकर्स में तबाही। इसराइल हलाकतें छुपाने लगा। ये कोई और नहीं बल्कि बता रहा है एक भारतीय सहाफी। इन्होंने कहा कि ईरानी मिसाइल 100 फीट गहराई में कायम बंकर्स में भी तबाही मचा रहे हैं। इसराइली हुकूमत हलाकतों पर पर्दा डाल रही है। भारतीय सहाफी के मुताबिक इसराइल में सहाफियों को आजादाना तौर पर रिपोर्टिंग की इजाजत नहीं दी जाती। बर्जमोहन ने यह भी कहा कि इसराइल के जदीद वार्निंग सिस्टम के बावजूद कई बार मिसाइल बगैर सायरन और बगैर पेशगी इत्तला के पहुंच जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। ईरान और इसराइल की जंगी सूरत हाल में ईरान ने कितना नुकसान पहुंचाया इसराइली इलाकों का। सहाफ़ी जो इंटरनेशनल लेवल पर कवरेज के लिए इसराइल गए हुए थे, उनकी जानिब से इस कदर होलनाक इंकशाफात किए गए हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ईरानी मिसाइलों की 100 फीट गहराई में मौजूद इसराइली बंकर्स में तबाही। इसराइल हलाकतें छुपाने लगा। इसराइल के जदीद वार्निंग सिस्टम के बावजूद कई बार ईरानी मिसाइल बगैर सायरन और बगैर पेशगी इत्तला के पहुंच जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि बता रहा है एक भारतीय सहाफ़ी। ईरान ने कैसे कैसे इसराइल को नुकसान पहुंचाया, सब कुछ दुनिया के सामने रख दिया। जर्मन सहाफ़ी भी सच्चाई सामने ले आई। भारतीय सहाफ़ी ने इसराइल में अपने क़याम के दौरान वहां मीडिया पर आयद सख्त पाबंदियों और सेंसरशिप के बारे में चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। भारतीय न्यूज़ इदारे साधना न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी बुर्जमोहन सिंह के मुताबिक वो 28 फरवरी से 6 मार्च तक इसराइल में मौजूद रहे। इसी दौरान इन्होंने जंग के असरात और मालूमात तक रसाई के हवाले से कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बुर्जमोहन सिंह का कहना था कि इन्होंने ऐसी पनाह गाहें देखी जो तकरीबन 100 फीट गहराई में बनाई गई हैं, जहां हमलों के दौरान लोग पनाह लेते हैं। इंडियन सहाफ़ी ने तो यहाँ तक भी बताया कि कई मौक़े ऐसे भी पेश आए जहाँ इन पनाह गाहों में लोगों की हलाकतें हुई, लेकिन इसराइली हुकाम की जानिब से इनकी मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की गई। इन्होंने कहा कि ईरानी मिसाइल 100 फीट गहराई में कायम बंकर्स में भी तबाही मचा रहे हैं। इसराइली हुकूमत हलाकतों पर पर्दा डाल रही है। इन्होंने कहा कि मिसाइल हमलों में ये फ़र्क नहीं किया जाता कि कौन भारतीय है और कौन इसराइली, क्योंकि हमलों के दौरान हर शख्स खतरे में होता है। भारतीय सहाफ़ी के मुताबिक इसराइल में सहाफ़ियों को आज़ादाना तौर पर रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं दी जाती। इन्हें ना तो हलाक होने वालों की लाशों की तस्वीर बनाने की इजाज़त होती है, ना ही हस्पतालों तक आसानी से रसाई दी जाती है और ना ही हलाकतों के दुरुस्त अदादो शुमार फराहम किए जाते हैं। सहाफ़ी के मुताबिक जब किसी मकाम पर हमला होता है तो अक्सर सहाफ़ियों को फौरी तौर पर इसकी जगह के बारे में आगाह नहीं किया जाता। बाद में जब वो मौका पर पहुंचते हैं तो सरकारी तौर पर कम हलाकतें बताई जाती हैं, जबकि मकामी लोग ज़्यादा जानी नुकसान की बात कर रहे होते हैं। इन्होंने एक मिसाल देते हुए कहा कि एक मकाम पर इन्हें बताया गया कि सिर्फ एक शख्स हलाक हुआ, लेकिन मकामी अफराद के मुताबिक 4 घरों में मौजूद तमाम अफराद मारे गए थे। बर्जमोहन ने यह भी कहा कि इसराइल के जदीद वार्निंग सिस्टम के बावजूद कई बार मिसाइल बगैर सायरन और बगैर पेशगी इत्तला के पहुंच जाते हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि टेक्नोलॉजी हमेशा मुअस्सर साबित नहीं हो पाती। इनके मुताबिक ड्रोन और मिसाइल हमलों की गैर मुतवक्के नौइयत के बावजूद सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय सहाफ़ी के साथ साथ जर्मन खातून रिपोर्टर ने भी इसराइल में होने वाली सारी तबाही का पर्दा चाक कर दिया। सूफी नामी खातून सहाफ़ी ने वीडियो पैगाम में बताया कि इसराइली कवानीन ने इन्हें फ़ौजी और स्ट्रेटेजिक मकामात पर ईरानी मिसाइल के असरात को फिल्माने या रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी। इसे सिर्फ शहरी इलाकों पर असरात दिखाने की इजाज़त थी। इससे ये तासुर मिलता है कि ईरान सिर्फ आम शहरियों को
मार रहा है। दूसरी जानिब इत्तलात के मुताबिक इसराइली हुक्काम ने ईरानी हमलों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्टिंग के दौरान CNN के 2 सहाफ़ियों को भी हिरासत में लिया। बताया गया कि ये सहाफ़ी मकबूजा फ़लस्तीन में ईरानी हमलों के बाद होने वाली तबाही की कवरेज कर रहे थे।